गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th गद्यखंड पाठ 7 मेरे बचपन के दिन पाठ को पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक भावपूर्ण संस्मरण है। इसमें उन्होंने अपनी बाल्यावस्था से जुड़ी कई यादें प्रस्तुत की हैं। महादेवी वर्मा के परिवार में कई पीढ़ियों के बाद कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ। लगभग 200 वर्ष तक उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी, क्योंकि उनसे पहले तो जन्म लेते ही कन्या को मार दिया जाता था। 200 वर्षों बाद महादेवी वर्मा के बाबा ने निरंतर दुर्गा पूजा करके कन्या का वरदान मांगा। अन्य कन्याओं की भांति महादेवी वर्मा को जन्म के बाद कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा। उनके बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। माता पिता ने भी उनका खूब ध्यान रखा। यद्यपि उन्हें उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी पढ़ने की पूर्ण सुविधा थी, परंतु उनकी सर्वाधिक रुचि हिंदी और संस्कृत पढ़ने में रही। महादेवी वर्मा ने पंचतंत्र और संस्कृत भाषा में माता की प्रेरणा से पढ़ी, परंतु उर्दू फारसी में उनका मन नहीं लगा। मिशन स्कूल में होने वाली प्रार्थना एवं वहाँ का वातावरण भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। जब उन्हें क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में भर्ती किया गया, तब वे 5वीं कक्षा में पढ़ती थीं। वहाँ हिंदू एवं ईसाई दोनों ही जातियों की छात्राएँ थीं। छात्रावास में भोजन में प्याज तक नहीं पड़ता था। महादेवी वर्मा के कमरे में उनके साथ उनकी सीनियर छात्रा सुभद्रा कुमारी चौहान रहती थी। वे बड़ी ही सुंदर कविताएं लिखती थीं और प्रतिष्ठित थीं। महादेवी वर्मा की माता भी गीत आदि लिखा करती थी। महादेवी वर्मा भी अपनी माता की देखा देखी भक्ति गीत लिखा और गाया करती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान खड़ी बोली हिंदी में गीत कविता लिखती थी। महादेवी वर्मा भी उन्हीं की देखा देखी तुकबंदी करने लगी। सुभद्रा जी को महादेवी वर्मा के इससे तरह से गुपचुप कविता लिखने की भनक लग गई। उन्होंने उनकी सारी कॉपी छान मारी और कविताएं ढूंढकर निकाली और फिर पूरे छात्रावास में सबको महादेवी वर्मा का परिचय कराती फिरी कि यह कविता लिखती है। तब से दोनों में गहरी मित्रता हो गई। खेलकूद के समय में तो दोनों तुकबंदी करती और सौभाग्य से वे तुकबंदियाँ स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छप भी जाती थीं। उन दिनों हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कवि सम्मेलन होने लगे थे। महादेवी वर्मा इनमें जाने लगी थीं। क्रॉसवेट की एक मैडम उन्हें साथ लेकर जाती। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जी जैसे राष्ट्रीय स्तर के महान कवि हुआ करते थे। महादेवी वर्मा काव्य पाठ के अवसर के लिए बेचैन रहती थीं। काव्य पाठ पर उन्हें प्राय प्रथम पुरस्कार मिला करता था। एक कवि सम्मेलन में महादेवी वर्मा को पुरस्कार में चांदी का कटोरा मिला। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। आनंद भवन तब तक स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन चुका था। महादेवी वर्मा और छात्रावास की अन्य छात्राएं बचत करके कुछ न कुछ राशि गांधी जी को देशभक्ति के लिए देश हित में अर्पित करती थी। महादेवी ने गांधी जी को अपना कटोरा दिखाया। गांधी जी ने उनकी कविता के विषय में तो कोई रुचि नहीं दिखाई, परंतु उनका भेंट मानकर कटोरा अपने पास रख लिया। फिर भी महादेवी वर्मा को प्रसन्नता हुई कि वह कटोरा देश हित के लिए भेंट हुआ। छात्रावास से सुभद्रा कुमारी चौहान के चले जाने के बाद महादेवी वर्मा के कमरे में जेबुन्निसा नाम की एक मराठी मुस्लिम लड़की आकर रही। वह महादेवी वर्मा के बहुत से काम कर दिया करती थी। वह मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। वहाँ एक उस्तानी जी थीं, जीनत बेगम। उन्हें उसका वह मराठी मिश्रण पसंद नहीं था, परंतु जेबुन कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। छात्रावास में सांप्रदायिकता का नामो निशान नहीं था। अवध की लड़कियाँ अवधी में बोलती थीं और बुंदेलखंड की लड़कियाँ बुंदेली। सब एक मैस में खाते और एक प्रार्थना करते। कहीं कोई विवाद नहीं था। बचपन में महादेवी वर्मा का परिवार जिस कंपाउंड में रहा करता था, वहाँ ज्वारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, अतः वे एक बंगले में रहते थे। उनकी बेगम साहिबा सब परिवार महादेवी वर्मा के परिवार से आत्मीयता के संबंध बनाने में बहुत रुचि रखती थीं। बेगम साहिबा आग्रह करती कि महादेवी व उनके भाई बहन उन्हें ताई कहकर पुकारें और अपने बच्चों से महादेवी वर्मा की माँ को चची जान कहलवाती। बच्चों के जन्मदिन में वे एक दूसरे के घर जाकर मिलकर मनाती। राखी पर बेगम साहिबा अपने बेटे को तब तक पानी नहीं पीने देती जब तक कि महादेवी वर्मा उसे राखी ना बांध देती। मुहर्रम पर अपने साथ साथ महादेवी वर्मा के परिवार के लिए भी वे हरे रंग के वस्त्र बनवाती थी। महादेवी वर्मा के यहाँ भाई के जन्म पर ताई साहिबा ने न केवल नेग लिया, वरन नवजात को वस्त्र आदि भी भेंट किए और 6 महीने तक उसके लिए वस्त्र भी भेजे। उसका नाम मनमोहन बेगम साहिबा ने ही रखा था। यही मनमोहन बाद में प्रोफेसर मनमोहन वर्मा के नाम से गोरखपुर और जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने।
बेगम साहिबा के यहाँ उर्दू अवधी तीनों भाषाएं बोली जाती थीं। उस समय वातावरण में एक निकटता थी, सांप्रदायिकता का अभाव था, सद्भाव था। वह आपसी निकटता अब नहीं रही। यही नहीं, निकटता की भावना आगे भी बनी रहती तो भारत का वर्तमान कुछ और ही होता। इस प्रकार से इस पाठ में बचपन की स्मृतियों को सजोने के साथ साथ तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति का भी संकेत किया गया है। इस पाठ में उनके विद्यालयी जीवन की झांकी प्रस्तुत है। लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की आत्मीयता को महादेवी वर्मा ने विशेष रूप से व्यक्त किया है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।